नमस्कार। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और ये मुद्दा है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर बार बार हिंदुओं के त्योहार क्यों टारगेट किए जाते हैं या हिंदू धर्म या उसकी परंपराओं को क्यों टारगेट किया जाता है, चाहे फिर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली वेब सीरीज हो, कोई रियलिटी शो हो या फिर एड्स हो। और ये ताज़ा विवाद जहां से शुरू हुआ है वो है एक करवा चौथ का एड। इस एड में दो लेस्बियन जोड़ा जो है, एक लेस्बियन जोड़े को करवा चौथ पर सेलिब्रेशन करते हुए एक दूसरे के लिए व्रत रखते हुए दिखाया गया था। बेसिकली एक ये ब्लीच का एड था और इस एड ने विवाद खड़ा किया। हालांकि कंपनी ने बिना किसी शर्त लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए, अगर किसी की भावना आहत हुई है तो ये कहते हुए माफी मांगी और इस एड को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। लेकिन ये पूरा विवाद क्या था? दरअसल एक कंपनी ने फेम ब्लीच का एड रिलीज किया। एड रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर दो धड़े जो हैं वो बट गए। एड वायरल हुआ। इस एड में एक समलैंगिक जोड़े, बेसिकली लेस्बियन दो लड़कियां जो हैं, उनको करवा चौथ मनाते हुए दिखाया गया था। इस एड ने सोशल मीडिया में एक बहस छेड़ दी। एक तरफ LGBTQ कम्युनिटी थी, यानी कि वो लोग जो समलैंगिक रिश्तों का लगातार उसके लिए वकालत करते हैं कि शादी करने की, बच्चे गोद लेने की आज़ादी हो। कई देशों ने इसकी मान्यता भी दे दी है, हिंदुस्तान में भी अभी अपराध नहीं है। तो ऐसे में सबने कहा कि एक प्रोग्रेसिव सोच है और एक अच्छी चीज़ है कि समाज में सब समांतर हों। जब हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो भी समलैंगिकों को, उनके रिश्तों को, उनकी छुट्टियाँ, अगर वो किसी को अडॉप्ट करते हैं, शादी करते हैं, तो उसी तरह से तरजीह दे रही हैं जैसे कि आम रिश्ते जो होते हैं। तो एक डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको खत्म करने की कोशिश समाज में चल रही है। लेकिन फिर एक धड़ा ये कहता हुआ नजर आया कि हिंदुओं का त्योहार, उसका मजाक बनाया जाता है। आप किसी और धर्म में इस तरह के कॉन्सेप्ट को अगर लेकर ऐड बनाते या कुछ भी इस तरह का दिखाते तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करते और इसको लेकर एक धड़ा आक्रोश व्यक्त करने लगा। एक सपोर्ट कर रहा था, वो कह रहा था कि देखिए हम कितने कलेक्टिव प्रोग्रेसिव मुल्क हैं, हम कितने प्रोग्रेसिव धर्म हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया कि मैं इसे बहुत गंभीर विषय मानता हूं। हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं, और आज वो इन लेस्बियंस को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं। कल को दो लड़कों को ही फेरे लेते हुए दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्तिजनक है। कंपनी ने माफी मांगी। उसके बाद कंपनी ने कहा कि करवा चौथ कैंपेन को इसके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है। अनजाने में हमने लोगों की भावनाओं को आहत किया है तो हम बिना किसी शर्त के इसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन आपको बताएं कि अगर थोड़ा इतिहास के पन्नों में पलटेंगे तो 2015 में देश का पहला लेस्बियन एड जबरदस्त चर्चा में रहा था। ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया था। इसमें एक लेस्बियन कपल को पेरेंट्स से मिलने की तैयारी करते हुए दिखाया गया है। इस ऑनलाइन वीडियो में लिव इन में रहने वाली दो महिलाओं को एक दूसरे से फ्लर्ट करते, तैयार होते, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और एक दूसरे के लिए प्यार के बारे में बात करते हुए दिखाया गया था। फैशन पोर्टल एथनिक वेयर कलेक्शन ने द विजिट नाम से ये ऐड बनाया था। हालांकि इस ऐड से कोई धार्मिक विवाद खड़ा नहीं हुआ था क्योंकि उसमें धर्म से कहीं से जोड़ा नहीं गया था। उसके बाद अगर हम देखें कि हाल के दिनों में अगर आप थोड़ा सा इसको समलैंगिक रिश्तों के ऐड से परे निकलें, उसमें एक बहस हो सकती है कि आप उसको मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप उसे हिंदू धर्म की आहत करने जैसा मानते हैं। लेकिन एक तबका ये भी कहता है कि भाई हाल के दिनों में हमेशा आप क्रिएटिव फ्रीडम जो है वो हिंदू धर्म के त्योहारों या हिंदू धर्म के देवी देवताओं या हिंदू धर्म के साथ ही क्यों लेते हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले फैब इंडिया का एक विवाद था। दिवाली से पहले फैब इंडिया के पोस्ट पर एक विवाद हुआ। लोगों ने फैब इंडिया का बहिष्कार करने की मांग की। आलोचनाओं के बाद कंपनी ने अपने पोस्ट को हटाया। जश्न रिवाज बताने वाला अपना पोस्ट कंपनी ने हटा लिया। लोगों ने कहा कि बॉयकॉट फैब इंडिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या भी इस कैंपेन का हिस्सा थे। कपिल मिश्रा ने भी आवाज उठाई थी। फैब इंडिया ने एक प्रमोशनल ट्वीट किया था जिसमें मॉडल्स को दिवाली कलेक्शन से जुड़े कपड़े पहने दिखाया गया। फैब इंडिया ने अपने ट्वीट में लिखा, फैब इंडिया का जश्न रिवाज कलेक्शन जो भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को दिखाता है। लोगों ने कहा कि हिंदू त्योहार के लिए इस तरह के विदेशी शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं, यानी कि उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं। वहीं कई लोगों ने यह कहा कि हिंदू त्योहार को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। तेजस्वी सूर्या ने तो ट्वीट कर लिखा, दीपावली पर जश्न रिवाज नहीं है, हिंदू त्योहारों को जानबूझकर अब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। मॉडल्स भी पारंपरिक हिंदू कपड़ों में नहीं है, इसका विरोध और बहिष्कार होना चाहिए। किसी भी ब्रांड की ऐसी हरकत के लिए आर्थिक नुकसान झेलना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा। बॉयकॉट फैब इंडिया मुहिम शुरू होने के बाद कंपनी को बैकफुट पर आना पड़ा। इसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए दिवाली को जश्न रिवाज बताने वाला पोस्ट हटा लिया। इन विज्ञापनों पर भी विवाद हुआ था। अगर हम कुछ और दिन पहले जाएंगे तो आप देखेंगे ई कॉमर्स साइट
शाइवे पर नवरात्र के दौरान एक ब्रा का विज्ञापन दिखाया गया जिसको लेकर विवाद हुआ। इस विज्ञापन पर लोगों ने जमकर गुस्सा निकाला। होली के दौरान सर्फ एक्सेल के विज्ञापन को लेकर भी खूब विवाद हुआ था। तनिष्क का एक ऐड था, उससे कहा गया कि लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला है। कई जगह लोगों ने तनिष्क के ब्रांड की